हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो, जरूर इस वीडियो को भी कवर कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें भी मल्टीपल रिजल्ट्स एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की बात करें, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के नंबर्स देखने को मिल रहे थे। एंड उसमें से ही एक और बड़ी कंपनी IEX, जो कि देखा गया अपने ही बिजनेस में सेगमेंट में मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट करके बैठा हुआ है। सो IEX की बात करें तो कैसे रहे इनके नंबर्स, एंड बाजार को क्या ये नंबर अच्छे लगेंगे या नहीं, ये तो हम लोग को कल ही पता यहाँ पे चलने वाला है। सो 140 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रिजल्ट बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, तो आज के दिन जो भी परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन के चलते परफॉर्मेंस हुआ है। कल के दिन पता चलेगा कि बाजार को ये नंबर अच्छे लगे या नहीं लगे। तो चलिए नंबर्स के ऊपर जंप कर लेते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हो हम लोग डायरेक्टली आ चुके हैं IEX के कंसोलिडेटेड यहाँ पे नंबर्स के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हम लोग को करने पड़ेंगे। बहुत ही छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, अगर आप फोकस रखोगे तो आपको इजीली यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो भी फिगर्स है आप देख सकते हैं रुपीज़ इन लैक्स करोड़ में ही लिखे हुए रहते हैं। सबसे पहले सितंबर, जून, सितंबर। तो चलिए सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे टोटल इनकम की अगर हम लोग बात करें कितना है, 11,377 यह है टोटल इनकम। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हो पिछले टाइम का जो इनकम था 11,339 अप्रॉक्सीमेटली लेना चाहूँगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। और उसके पहले था लगभग 12,230। तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ईयरली 12,230 जो कमाई हो रही थी वो कंपनी की अभी घटकर 11,377 के रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो इनकम है उसमें ही हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें, पिछले क्वार्टर में कितना यहाँ पे इनकम था 11,339, इस वक्त भी कितना है 11,377, मतलब 39 का 77 हुआ। मतलब क्वार्टरली अगर इनकम की बात करें तो यहाँ पे बोलने के लिए तो जंप है, बट यूजुअली हम लोग इसको फ्लैट इनकम ही कंसिडर यहाँ पे करेंगे। सो इनकम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ईयरली गिरावट देखने को मिल रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हम लोग को फ्लैट इनकम देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो इनकम के बाद आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे खर्चे भी आ जाते हैं। एंड टोटल एक्सपेंसेस में अगर हम लोग बात करें 2134, यहाँ पे हम लोग को टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम कितना था 2207। एंड एक साल पहले की बात करें तो कितना था 2019। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ईयरली 2019 का एक्सपेंस 2134 हुआ है। सो ईयरली परफॉर्मेंस इतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इनकम भी कम नजर आ रही है एंड खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये डबल झटका यहाँ पे प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस को जरूर करवा देगा। बट क्वार्टरली बात करें तो 2207 था, वो 2134 हुआ है। तो क्वार्टरली खर्चा थोड़ा सा कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अभी तक इनकम एंड खर्चे को अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करें तो इसके हिसाब से एक बात तो क्लियर हो रही है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के नंबर इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा बहुत फ्लैट परफॉर्मेंस रहेगा, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद कितना प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। तो प्रॉफिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं बिना किसी एडजस्टमेंट वाला वो है 9242। लास्ट टाइम कितना था तो 9131। एंड एक साल पहले कितना था, लगभग 10,210 के रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो 10,200 ईयरली प्रॉफिट 9242 यहाँ पे हुआ है। मैसिव गिरावट साफ साफ नज़र यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनकम में भी गिरावट एंड एक्सपेंस भी बढ़ गए, तो ये डबल झटका ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट को लगाएगा ही। क्वार्टरली बात करें 9131 था, जो कि 9242 फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे कि अभी जस्ट जो चीज़ मैंने बोली है वही अभी समझ में आ रहा है कि आगे EPS तक हम लोग को वही चीज़ें रिपीट होते हुए देखने को मिलने वाली है, कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस इतना कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें, बुरा तो नहीं है बट बहुत ही सुपर डुपर भी नहीं है, एक फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। सो इसी चीज़ को अगर हम लोग और आगे लेकर यहाँ पे चले जाए एंड कंपनी का फाइनल जो NPBT भी रहता है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, एंड टैक्स के बाद फाइनल जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है फॉर द पीरियड और द ईयर वो कितना है 7120। ये फाइनल प्रॉफिट है सब कुछ एडजस्टमेंट एडलेस करने के बाद। लास्ट टाइम कितना था 6912।
एंड एक साल पहले कितना था 7738। ये है फाइनल प्रॉफिट। सो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ईयरली गिरावट अभी भी कायम है एंड क्वार्टरली जो जंप है वो थोड़ा सा वाइड होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग सारे एडजस्टमेंट टैक्स को कंसिडर करके देखेंगे तो क्वार्टरली ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट ईयरली साफ साफ गिरावट नजर यहाँ पे आ रही है। इसी चीज़ को अगर आप और भी आगे लेके जाना चाहते हो जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी, तो आप ईपीएस को भी स्टडी कर सकते हो, जो कि इजीली आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आखिरी इस पे कितना ईपीएस 0.79 का ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 0.77, कुछ ज़्यादा खास जंप नहीं है। एंड एक साल पहले था 0.87। सो वही चीज़ वही कहानी रिपीट, 0.87 का ईयरली ईपीएस हो चुका है 0.79, गिरावट नज़र आ रही है। एंड 0.77 का ईपीएस 0.79 देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली जंप यहाँ पे आ रहा है। कहानी वही रिपीट यहाँ पे हो रही है। सो यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं कि IEX की जो नंबर्स है यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ओके ओके टाइप के क्वार्टरली नंबर्स देखने को मिल रहे हैं एंड ईयरली हम लोग को बिल्कुल भी खास परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो कि आप इजीली इनकम वाइज, एक्सपेंस वाइज, प्रॉफिट वाइज, चाहे बिफोर टैक्स हो, आफ्टर टैक्स हो, या फिर ईपीएस वाइज भी अगर देखोगे तो ईयरली कंपनी का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो ईयरली वाइज अगर देखा गया दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये चीज़ होना थोड़ा एक्सपेक्टेड भी थी। क्यों थोड़ा होना एक्सपेक्टेड थी? क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो IEX का जो बिजनेस है, पावर एक्सचेंज का बिजनेस तो आज भी देखने को मिल रहा है, बट जो गैस एक्सचेंज का बिजनेस है वो अभी वहाँ पे हम लोगों को वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसके चलते वहाँ से वो हम लोग को झटका देखने को मिल रहा है। इसी के चलते ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। अगर यही चीज़ को अगर आपको और भी अच्छी तरीके से समझना है तो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस इन्होंने देना चाहिए, यूजुअली होना चाहिए, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। ये कौन सा है? यस, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा मैं यहाँ पे एक्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो IEX को कमाई कहाँ से होती है? एक होती है पावर एक्सचेंज से, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा चलो झूमी कर लेता हूँ। ये देखिए, इनको दो सेगमेंट से यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। एक होता है पावर एक्सचेंज, जो कि इनका मेन रोजी रोटी है। 95% तो धंधा, 95 भी क्या 99% धंधा यही से होता है। एंड बाकी बचा हुआ 1-2%, 5% आप बोल सकते हो गैस एक्सचेंज से इनको यहाँ पे कमाई होती थी, जो कि अभी कमाई हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे कंपनी का परफॉर्मेंस कि ईयर ऑन ईयर बेसिस क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा वाइड नज़र आ रहा है बट क्वार्टरली फ्लैट नज़र आ रही है। ये देखिए क्वार्टरली 11,377 था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,339 था, फ्लैट नज़र आ रहा है। बट क्वार्टरली देखिए 12,230 था। तो इतना डिफरेंस क्यों नज़र आ रहा है? बिकॉज हम लोग को यहाँ पे गैस एक्सचेंज की ओर से 205 का इनकमिंग आते हुए देखने को मिल रहा था। नो डाउट 81 का एडजस्टमेंट भी है। सो इसके कारण हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा परफॉर्मेंस देखने को, थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा था, जो कि अभी यहाँ पे हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आने वाले समय में जितने भी इनके क्वार्टरली नंबर्स रहेंगे, अभी सिर्फ पावर एक्सचेंज से रिलेटेड ही नंबर्स यहाँ पे रहेंगे, जो कि हम लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर धीमे धीमे करके ओके ओके देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो दोस्तों जितना भी अगर हम लोग यहाँ पे नंबर पढ़े, हाँ डिविडेंड से रिलेटेड कोई बात है तो फिलहाल तो कोई भी डिविडेंड से रिलेटेड बात तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली, क्योंकि इसके पहले जितने भी क्वार्टर के नंबर थे वहाँ पे हम लोगों ने डिविडेंड से रिलेटेड छोटा मोटा डिविडेंड तो यहाँ पे देखा ही था। सो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड की बात हुई नहीं है, पहले भी वैसे बताई नहीं थी। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग नंबर्स को यहाँ पे देखें तो ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। एंड इसी के चलते एक साल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग 40 to 50% ये स्टॉक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो स्टॉक यहाँ पे खराब नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि एक कंपनी का नेचर आपको समझ में आना चाहिए। एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनीज है एंड मिड कैप स्मॉल कैप टाइप में आप लोगों को इसी प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्रॉब्लम यही होता है कि इन कंपनीज में जब गिरावट हो जाती है एंड जो कंपनी के बिजनेस को नहीं समझ पाता है उनके लिए हालत ख़राब हो जाती है। जो बिजनेस को अच्छी तरीके से समझते हैं वो डेफिनेटली ऐसे कंपनीज को कंटिन्यू यहाँ पे कर लेते हैं। तो कंपनी यहाँ पे खराब नहीं है, कंपनी यहाँ पे अच्छी है, बट एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। एंड जब भी ऐसे कंपनीज में करेक्शन आते हैं, गिरावट आते हैं, तो बहुत ही जोरदार करेक्शन गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी तक इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें, नेट परफॉर्मेंस, तो 170% के अभी भी नेट रिटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी देखा गया तो कंपनी बढ़िया ही है। यहाँ पे रिजर्व्स के हिसाब से बात करें 359,500 610 करोड़ के रिजर्व्स है। अच्छी बात यह भी है कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो और ना ही शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, मतलब कोई भी कर्जा यहाँ पे नहीं है। तो एक्सटर्नली कोई भी कंपनी के ऊपर बर्डन हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी अगर हम लोग देखें तो लगभग पहले 20 करोड़ देन 70 करोड़ एंड अभी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो लगभग 232 करोड़ के आसपास का कैश फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो बैलेंस शीट भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। एंड मिड कैप क्वालिटी की कंपनियाँ कैसे चलती है इसका बेस्ट एग्जाम्पल फिलहाल तो हम लोग को ये भी कंपनी एंड और भी ऐसे कंपनीज यहाँ पे दिखा रही है।
सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। समरी के फॉर्म में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को नंबर्स इतने कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। नो डाउट गैस एक्सचेंज से रिलेटेड भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिले, बट उसको भी अगर हम लोग थोड़ा साइड में कर दे फिर भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस इतना कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओके ओके टाइप का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो इस प्रकार के नंबर को बाजार की ओर से क्या रिएक्शन आता है ये कल देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 40 to 50% हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिला है। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे फटाफट यहाँ पे मैं कवर कर दिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।